बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे हम। डिफ़ाइन करने से पहले हम देखें कूलम्स लॉ का फ़ायदा क्या है, क्या पर्पज़ है इसका। तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q due to a single point charge Q, which is at rest a distance or away। कह रहे कि एक आपके पास एक चार्ज Q है, वो इस दूसरे पॉइंट जो टेस्ट चार्ज है उससे डिस्टेंस R दूर रखा हुआ है। इन दोनों के दरम्यान का डिस्टेंस R है। तो अब ये चार्ज इस पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है इसका हमें तरीका बताता है कि आपने इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, ये जो फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ का ये काम है। तो कूलम्स लॉ को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, द फोर्स between two point charges is directly proportional यहाँ पे ये पॉइंट चार्जेस नहीं हो सकते, कोई भी दो चार्जेस हो सकते हैं। पॉइंट चार्जेस, टेस्ट चार्ज, कोई भी दो चार्जेस हो सकते। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड inversely proportional to the square of distance between them। कि कूलम्स लॉ ये कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फोर्स, इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे जो डिफाइन हुआ कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के प्रोडक्ट के। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चार्जेस हैं Q और Q, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान डिस्टेंस R है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। डिस्टेंस का स्क्वायर ले लें तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल जब होती है तो 1/, के फॉर्म में आता है। डायरेक्ट जब होता है तो वो ऐसे लिखा जाता है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QQ डिवाइडिंग बाई R स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो F इज़ इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर ये आ जाएगा। अब K क्या है, वेयर K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है।
ये के एक्चुअली 1/4πε0 है। तो इसको हम देखें। अब यहाँ पे हमें पता है यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, उसके डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ये हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट्स ये होती हैं। अब यूनिट हम निकालते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को अगर हम 3 का नाम दे दें, इसमें से हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालेंगे। बल्कि इस एफ को हम पहले यूं लिख सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू के की जगह के की वैल्यू लिख लें 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ये इक्वेशन 4 है। अब इस इक्वेशन को यहाँ से हम आर की एप्सिलॉन नॉट की हम यूनिट देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसकी यूनिट के लिए हम यूँ करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, विल बी इक्वल टू एफ़, यहाँ पे आके डिवाइड कर लेंगे एफ़ को 1/4π एफ़ विच इज़ इक्वल टू क्यू सॉरी ये पहले से इक्वल इधर आ गए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू ओवर आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे चार्ज क्यू की यूनिट और क्यू की यूनिट दोनों की कॉलम है, तो आ जाएगी कॉलम स्क्वेयर डिवाइडिंग बाई 4π कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। एफ़ की यूनिट फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एन से डिनोट करते हैं। आर स्क्वेयर की यूनिट मीटर है, मीटर और आर स्क्वेयर है तो मीटर स्क्वेयर आ जाए। ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है कूलम स्क्वेयर डिवाइडिंग बाई न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट है। अब जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू जो है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वेयर डिवाइडिंग बाई न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की गई है ये वैल्यू, और इसकी ये यूनिट हमने वहाँ से निकाली है कि यूनिट को हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है। तो इस तरह से ये जो फार्मूला था हमने डिराइव किया, एफ़ इज़ इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडिंग बाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाता है आर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को बताता है। ये वाला फार्मूला जो कूलम्स लॉ का है। तो वेयर आर is the separation vector, where r is the separation vector from r dash, the location of the position vector of q to r, the position vector of q, कैपिटल Q। ये r जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ये सेपरेशन वेक्टर है फ्रॉम r डैश टू r। ये एक्चुअली ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये q चार्ज पड़ा हुआ है, ये हमारे पास कैपिटल Q पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ओरिजिन है तो ओरिजिन ये हमारे पास अगर ओरिजिन है तो इसका यहाँ तक ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं ये r डैश है। ये पोजीशन वेक्टर q का स्मॉल q है, और जो कैपिटल Q है इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास r है। और अब इन दोनों का आपस में सेपरेशन हम देखें तो ये इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये है r माइनस r डैश, यानी कि ये पूरा फुल r है, इसमें से ये माइनस करें हमारे पास ये आ जाएगा r माइनस r डैश, और इसको हम कहते हैं ये एक्चुअली ये सेपरेशन r है। तो r इज़ इक्वल टू r माइनस r डैश, ये r है, ये हमने r इसका फाइंड कर लिया। द फोर्स
the force points along the line from Q to Q। तो ये कहता है कि ये जो फोर्स होती है ये फोर्स अलोंग द लाइन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस हम ले लें, क्यू कर देते हैं इनको, क्यू है ये दूसरा क्यू है। इनकी फोर्स जब एक्सर्ट करेंगे तो ये अलोंग द लाइन होगी, ऐसे नहीं होगी कि इधर से फोर्स लगे इधर से, ये अलोंग द लाइन रिपेल करेंगे तो ऐसे इस लाइन से इसको इधर रिपेल करेगा, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसी लाइन से ये इधर इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ये फोर्स अलोंग द लाइन होती है फ्रॉम क्यू टू क्यू। या कोई भी दो चार्जेस हैं उनमें जो फोर्स होती है वो अलोंग द लाइन लगती है। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ।